आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित दान कविता को पढ़ेंगे और इसके काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। दान कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। यह अपरा खंड काव्य से उद्धृत है। सूर्यकांत त्रिपाठी छायावादी कवि हैं। निकला पहला अरविंद आज देखता अनिद्य रहस्य साज। सौरभ उसना समीर बहती कानों में प्राणों की कहती। गोमती क्षीण कटिनटी नवल नृत्य पर मधुर आवेश चपल। तो यहाँ पहला अरविंद का अर्थ है, यहाँ दो अर्थ हैं। मानसरोवर में खिला पहला कमल और प्रातःकाल का सूर्य अर्थात ज्ञान। यहाँ अरविंद का यही दो अर्थ है, एक तो कमल और दूसरा प्रातःकालीन सूर्य अर्थात ज्ञान। और अनित्य का अर्थ हो जाएगा स्पष्ट। अनित्य मतलब सुंदर और निर्दोष। सौरभ वसना हो जाएगा सुंदर परिधान धारण किए जा रहे हैं अर्थात सुंदर। सौरभ वसना मतलब सुगंधित वस्त्र। कटी क्षीण कटी पतली कमर वाली। नटी नवल नवयौवना नर्तकी। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। तो निकला पहला अरविंद आज देखता अनित्य रहस्य साज। निकला पहला अरविंद आज पहला कमल खिल गया। सुबह होते ही सरोवर में पहला कमल खिल गया। देखता अनित्य रहस्य साज, प्रकृति के सुंदर रहस्यमयी सुंदरता को देखने के लिए। अनित्य रहस्य साज, रहस्य से सजी हुई इस सुंदर प्रकृति को देखने के लिए पहला कमल खिल गया। उसके बाद में सूर्य के पक्ष में तो निकला पहला अरविंद आज देखता अनित्य रहस्य साज। कवि के मन में प्रकृति के रहस्य को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, निर्दोष भाव से देखने के लिए उसके मन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, या उसके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। सौरभ वसना समीर बहती, सौरभ सुगंधित वस्त्र धारण किए हुए समीर बहती हवा चल रही है। कानों में प्राणों की कहती, जब वो कानों के पास से गुजरती है तो प्राणों में संवेदना उत्पन्न करती है। जब वह कानों के पास से गुजरती है तो वह प्राणों में संवेदना उत्पन्न करती है। गोमती क्षीण कटिनटी नवल नृत्य पर मधुर आवेश पर। गोमती कटिनटी नवल, गोमती नदी जो है वो उसमें पानी नहीं है, उसमें इधर उधर कहीं पानी है। तो गोमती नदी जो है कमज़ोर हो गई है, उसमें पानी नहीं है। और कटी नटी नवल, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई नवयौवना नर्तकी की कमर जो है, नई नवेली नर्तकी की पतली कमर की तरह उसकी जो धाराएं हैं वो ऐसे प्रतीत होती हैं। नृत्य पर मधुर आवेश सफल, और जब ये धाराएं उमंग में चलती हैं तब ऐसा लगता है कि वे नृत्य कर रही है। वो नई जो नर्तकी है वो नृत्य कर रही है, नई नवेली नर्तकी है जो वो नृत्य कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जब उनकी धाराएं मधुरता की आवेश में चलती हैं तब वो नृत्य करती हुई प्रतीत होती हैं। इसका संदर्भ देख लो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सक्रिय तथा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अपरा नामक काव्य ग्रंथ से दान शीर्षक कविता से ली गई है। प्रसंग एक जो है लगभग ये एक ही सब में रहेगा। इसी तरह इस कविता में उन ढोंगी दानियों पर व्यंग्य किया गया है जिनके हृदय में मर्यादा लेस मात्र भी नहीं है और जो धर्म के नाम पर केवल दान का ढोंग करते हैं। इन संस्कृतियों में कवि जो है प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में
तो प्रातःकालीन सौंदर्यता का वर्णन किया है। अगर पूरे को देखेंगे तो इसमें जो दान है, ढोंग करते हैं दानियों के ऊपर, वही पूरा संदर्भ में वही है। पूरा पहली पंक्ति में प्रातःकालीन का वर्णन है। काव्य का सौंदर्य में कवि ने गोमती तट पर प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव वर्णन किया है। गोमती नदी को नवयौवन नर्तकी देश देश का मानवीयकरण किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक है, वर्णन है, और रस शांत है। शब्द शक्ति निकला पहला अरविंद आज में लक्षणा है, और गुण माधुर्य है। अलंकार मानवीकरण और अनुप्रास। मानवीकरण है, मानवीकरण यही है यहाँ। मानवीकरण अलंकार, इसको गोमती को एक नर्तकी के रूप में माना है। और कटी नटी नवल अनुप्रास भी दिखने को मिल जाएगा आपको। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। मैं प्रातःकाल नदी में स्नान करने के लिए गया। पर्यटनार्थ नदी घूमने के लिए, नदी में स्नान करने के लिए गया। गंगा जो यमुना गोमती है, गोमती नदी के तट की बात हो रही है। लौटा आ पुल पे खड़ा हुआ, और स्नान ध्यान करके पुल पे आके खड़ा हुआ। सोचा विश्व का आया नियम निश्चल। मैंने सोचा कि यह विश्व का जो नियम है वो निश्चल है, अडिग है। इसको ये जो है इसको मिटाया नहीं जा सकता। जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, उसको वैसा फल मिलता है। देती है प्रकृति स्वयं सदा। प्रकृति दया भाव से उसको वैसा ही दंड देती है जो जैसा कर्म करता है। सोचने को ना कुछ रहा नया। इसमें क्या सोचने को कुछ नया बचा ही नहीं है। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसमें सोचने को कोई दूसरी बात नहीं है। सोचने को कुछ ना रहा है। सौंदर्य गीत भगवान गंध भाषा भावों के छंदबंध। सौंदर्यता, ये जो प्रकृति में इतनी जो ये सौंदर्यता है, ये गीत हैं जो अनेक प्रकार के रंग हैं, ये गंध हैं, सुगंध हैं, भाषा भावों के छंदबंध, ये जो हमारी भाषा है, हमारे सौंदर्य हैं, जो हमारे गीत हैं, हमारे जो अनेक रंग हैं, सुगंध हैं, भाषा है, और भावों को छंद में बांधने की क्षमता है। और कुछ भी उच्चतर जो विलास, और भी जो ऊंची ऊंची अनेक विलासिता की वस्तुएं हैं, प्राकृतिक दान हुए सा प्रयास। जो प्राकृतिक ने दिया है हमको, या हमें जो अपने प्रयास से मिला है, या अनायास आते हैं सब, या जो अनायास जो हमें स्वतः अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, सब में है श्रेष्ठ। हम उसमें सब में है श्रेष्ठ। धन्य मानव, ये धन्य है मानव जो इतना सब कुछ पाया है। सब में मानव श्रेष्ठ है, धन्य है जो इतने चीज़ों को प्राप्त किया है। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। फिर निराला जी देखते हैं कि पुल के ऊपर बहुत बांदर बैठे हैं। बंदर बहुसंख्यक, अनेक मतलब अधिक संख्या में बानर बैठे हुए हैं। एक और पथ के कृष्णकाय, और उसी तरफ रास्ते में काले शरीर वाला कृष्णकाय, काले शरीर वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। कंकाल शेष नर नृत्य पर है। उसका कंकाल ही शेष है, अर्थात वह इतना कमज़ोर हो गया है कि उसके कंकाल ही कंकाल दिखाई दे रहे हैं। उस मनुष्य के मृत्यु प्राय, वो ऐसा लग रहा है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। बैठा सा शरीर दैन दुर्बल, अपने दीनहीन दुर्बलता के शरीर को लिए हुए बैठा है। अपने दीनहीन दुर्बल शरीर को लिए हुए बैठा है।
भिक्षा वो उठी दृष्ट निश्चल, और उसकी आंखें भिक्षा के लिए आंखें टकटकी लगाए देख रहा है, शायद कोई आए और भिक्षा दे। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, स्वतः जो कमज़ोर है इतना, तो उसके जो है सभी अंग कमज़ोर हैं, तो क्षीण कंठ, उसके कंठ भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और तीव्र श्वास, उसके कंठ कमज़ोर हैं और श्वास तेज़ी से चल रही है। जीता जो जीवन से उदास हो, लग रहा है कि वो जीवन से उदास होकर जी रहा है, अर्थात तो जीवन उसमें, उसके जीवन में कुछ बचा नहीं, वो अपने चैन सब खो चुका है और उदासी से जीवन जी रहा है। ढोता जो वह कौन सा साँप, वह कौन सा साँप है जिसको वह ढो रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, वह कौन सा कठिन पाप है जिसको वह अभी तक भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पद पर, यह प्रश्न सभी के मन में है कि वह कौन सा प्रश्न, कि कौन सा पाप है, कौन सा कठिन पाप है जिसको वो भोग रहा है, कौन सा सांप है जिसको वो डो रहा है। आने जाने वाले सभी लोग यही सोच रहे हैं। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, यह पथ पर आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न उठता है, पर सदा मौन इसका उत्तर, लेकिन कोई उत्तर इसका नहीं दे पाता कि किस कारण इस व्यक्ति की दीनहीन दशा है, किस कारण यह जो है दुख भोग रहा है। जो बड़ी दया का उदाहरण, जो बहुत बड़ी अगर जिस पर दया आ गई, उस पर, उसके ऊपर अगर किसी को दया आ गई, तो उसका एक ही उपाय है, पैसा। उसको कुछ पैसा उसके सामने फेंक देता है और वही उसके दया का उदाहरण। जिसकी जो दया आती है उसका उपाय केवल पैसा है, पैसा फेंक देता है। तो इसमें शब्द अर्थ पर्यटनार्थ, घूमने के लिए, निश्चल मतलब स्थिर, सदैव दया भाव से युक्त, कृष्ण काय काले शरीर वाला, अर्थ लिख लीजिएगा। उसके बाद में काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में कवि ने मानव को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना बताई है, और कवि का विचार है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण दुख भोगता है। संदर्भ वही रहेगा। और प्रसंग संस्कृत निष्ठ खड़े बोली, शैली वर्णात्मक है। अलंकार जीता ज्यों जीवन से ओझल, जीता ज्यों जीवन से ओझल, इसमें जा अनुप्रास हो जाएगा, ज्यों उत्प्रेक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। मैंने झुक नीचे को देखा, मैंने नीचे झुक कर देखा, पुल पे खड़े हुए हैं, उसी के नीचे बोला है मैंने झुक नीचे को देखा, मैंने नीचे झुक कर देखा, तो छल की आशा की रेखा, तो मेरे मन में एक आशा रूपी रेखा उत्पन्न हुई, आशा उत्पन्न हुई। कहने का अर्थ है जब मैंने झुक के नीचे देखा तो हमें कुछ आशा उत्पन्न हुई। कैसी आशा, आगे देखते हैं। विप्रवर स्नान कर चढ़ा चले, एक ब्राह्मण स्नान कर चढ़ रहा था, नदी से स्नान कर चढ़ रहा था, स्नान करके निकल रहा था। सूर्य पर, शिव पर दूर्वादल तंडुल तिल, और शिव पर दूर्वादल, दूर के दल, तंडुल मतलब चावल, अक्षत जिसको कहते हैं, और तिल, शिव पर पूर्वादल तंडुल तिल लेकर झोली आई हो, मतलब शिव पर, शंकर जी की मूर्ति पर घास, दूब के दल और चावल, तिल आदि चढ़ाए, और लेकर झोली आई ऊपर, और झोली लिए थे और उसको लेकर ऊपर आए, उसको लेकर ऊपर आए। देखकर चले तत्पर वानर, उनको देखा जब अंदर किसी को झोला लिए या झिल्ली लिए, किसी हाथ में कोई आता है तो उनको देख के उनके पास जाते हैं। तो देखकर चले तत्पर वानर, उनको देखकर उनके पास बंदर आए। दुजराम भक्ति की आस, वो ब्राह्मण जो था, द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण वो राम भक्त था और भक्ति की आस लगाया था, मतलब वो एक प्रकार से राम भक्त था और
भक्ति में उसकी विश्वास थी। भक्ति की आस मतलब भक्ति में उसका विश्वास था। भजते शिव को 12 मास। वो शंकर जी को 12 मास तक साल भर 12 महीना उनका स्मरण करते थे, कर रामायण का पारायण। वो रामायण का ध्यान करते थे, जपते हैं श्रीमन नारायण। वो श्रीमन नारायण का जाप करते हैं, श्रीमन नारायण का जाप करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, 12 महीने शंकर जी की पूजा करते हैं। वो द्विज ब्राह्मण और राम भक्ति हैं और भक्ति में उनका विश्वास है। दुख पाते जब होते अनाथ, वो जब अकेला अपने आप को महसूस करते, जब उनको दुख आता, कोई भी वो युवा कोई असहाय उनको प्रतीत होता है, अपने आप को असहाय महसूस करते, तो कहते कपियों से हाथ जोड़। जो बंदर हैं उनसे हाथ जोड़ कर कहते हैं, मेरे पड़ोस के वे सज्जन। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बता रहे हैं किसके बारे में? द्विज ब्राह्मण के बारे में। उसके बारे में बता रहे हैं कि मेरे पड़ोस के वे सज्जन जो हैं, वो ब्राह्मण जो हैं, वो हमारे पड़ोस के ही। कहते प्रतिदिन सरिताम, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। वह प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान, वो गोमती में स्नान करने आते हैं प्रतिदिन, झोली से पुए निकाल ली। वो अब उनके बारे में बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो झोली से पुए निकाल लिए, झोली में पुए लाए थे वो बंदरों को खिलाने के लिए। तो झोली से पुए निकाल लिए, झोली से पुए निकाले और बढ़ते कपियों के हाथ दिए। वो आगे चलते चलते वो कपी बंदरों को पकड़ा दिए और देखा भी नहीं उधर फिर कर। वह उधर मुड़कर देखा भी नहीं। किस तरफ? आगे देखो, वे उस तरफ मुड़कर देखे भी नहीं। कहाँ गया? कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, देखा भी नहीं उधर फिर कर। वह उधर मुड़कर भी नहीं देखे। किस ओर? जिस ओर रहा हुआ भिक्षु इधर मतलब बगल में जो दूसरा होता है, फर्स्ट सेकेंड, ये तो इनका बंदर था और इधर इनका बैठा हुआ था। तो वो बंदरों को दे दिए और इस तरफ घूमकर रखे भी नहीं। और चिल्लाया किया दूरदान। वह चिल्लाया, बोला, क्या बोला? कि मैंने उस राक्षस को भगा दिया, अर्थात मैंने दान कर दिया। मैंने अपने जो हमारे राक्षस थे, हमने उसको हमारे साथ हमने उसको भगा दिया। बोला मैं, कभी कहते हैं मैंने बोला धन्य हो श्रेष्ठ माया, कैसी विचित्र माया तुम्हारी, कितने श्रेष्ठ हो तुम। आगे देखते हैं इसके। तो पारायण मतलब अध्ययन, ध्यान, कपियों मतलब बंदर, सरिता मज्जन नदी में स्नान, इतर मतलब दूसरा, और दूरवादल मतलब दूब, तंडुल मतलब चावल। आगे इसके काबिल सौंदर्य पर तो कवि ने नेत विश्वासी कभी अविश्वासी मानव के धार्मिक ढोंग की तीव्र व्यंग किया है। उसके ढोंग पर भाषा शास्त्रज्ञ, खड़ी बोली, शैली व्यंग्यात्मक है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है।